नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम सिंह है और आज मैं सर रोजर पेनरोज की साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल पर चर्चा करूंगा, जो कि बिग बैंग से बियॉन्ड बात करता है। यह थ्योरी सर रोजर पेनरोज ने दिया है, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन हैं। पेनरोज ने ब्लैक होल और जनरल रिलेटिविटी के अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 2020 में पेनरोज को ब्लैक होल फॉर्मेशन is a robust prediction of the general theory of relativity खोज के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे पेनरोज टाइलिंग के लिए भी जाने जाते हैं। विज्ञान में पेनरोज का योगदान बहुत बड़ा है और दुनिया भर के फिजिसिस्ट को प्रेरित करता है। पेनरोज के रेवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में जानने से पहले आइए एक बार ट्रेडिशनल बिग बैंग थ्योरी को याद कर लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत ही गर्म और डेंस अवस्था से शुरू हुआ था। फिर यह एक्सपैंड और ठंडा हुआ, जिससे गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स बने। बिग बैंग थ्योरी को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है क्योंकि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, रेडशिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज, हाइड्रोजन एंड हीलियम रेशियो, न्यूक्लियोसिंथेसिस जैसे प्रमाण इसके समर्थन में हैं। हालांकि बिग बैंग थ्योरी कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाती है, जैसे कि बिग बैंग से पहले क्या था और इसकी वजह क्या थी। यहीं से पेनरोज की साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी शुरू होती है। पेनरोज का तर्क है कि बिग बैंग कोई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के एक इन्फिनिट साइकिल का एक हिस्सा था। वे इसे कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी या सीसीसी कहते हैं। कल्पना कीजिए कि यूनिवर्स एक ऐसी घटना नहीं है जिसकी एक निश्चित शुरुआत और अंत हो, बल्कि यह एक कभी न खत्म होने वाली कहानी की तरह है। पेनरोज के अनुसार हमारा यूनिवर्स साइकिल से गुजरता है और हर साइकिल को एक एओन कहा जाता है। हर एओन की शुरुआत बिग बैंग जैसी घटना से होती है। अरबों वर्षों तक उसका विस्तार होता है और अंततः वह एक ऐसे पॉइंट पर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है जहां वह बिग बैंग की प्रारंभिक अवस्था जैसा दिखता है, जो फिर से शुरू होने के लिए तैयार होता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के ये चक्र अनंत रूप से चलते रहते हैं, जिससे यूनिवर्स शाश्वत हो जाता है, जिसका न कोई वास्तविक शुरुआत है और न ही अंत। लेकिन इन साइकिल के बीच संक्रमण पॉइंट पर क्या होता है? यहीं से कॉन्फॉर्मल जियोमेट्री की अवधारणा आती है। भाग 4, सीसीसी को समझना, द यूनिवर्स रिबॉर्न। कॉन्फॉर्मल ज्योमेट्री, जो पेनरोज के थ्योरी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, शेप और एंगल्स पर केंद्रित है। एक बैलून की कल्पना कीजिए जिस पर गैलेक्सीज को दर्शाने वाले बिंदु बने हों। जैसे जैसे आप बैलून को फुलाते हैं, बिंदु अलग अलग होते जाते हैं, जो यूनिवर्स के विस्तार को दर्शाता है। सीसीसी में एक एओन का अंत और अगले एओन की शुरुआत को कॉन्फॉर्मली समतुल्य माना जाता है, और अगले एओन की शुरुआत में अविश्वसनीय रूप से बड़ा हो, एक एओन से दूसरे एओन में आसानी से संक्रमण की अनुमति देता है। भाग 5, इकोज ऑफ इटर्निटी, इम्प्लीकेशंस ऑफ अ साइक्लिक कॉस्मोस। पेनरोज की साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी के बहुत गहरे निहितार्थ हैं। यह बताती है कि हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांडों की एक अनंत श्रृंखला में से एक है। यह समय की हमारी समझ को ही चुनौती देता है। यदि ब्रह्मांड ये यूनिवर्स साइक्लिक है, तो समय लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिक हो सकता है, जो प्रत्येक एओन में खुद को दोहराता है। इसके अलावा सीसीसी बताती है कि जानकारी एक एओन से दूसरे एओन में संक्रमण से बच सकती है। पेनरोज का प्रस्ताव है कि हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में पिछले एओन के अवशेष भी मिल सकते हैं। उनका मानना है कि ये अवशेष हॉकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, जिनका नाम उनके सहयोगी स्टीफन हॉकिंग के नाम पर रखा गया है। भाग 6, आवर प्लेस इन द इन्फिनिट डांस ऑफ एग्जिस्टेंस। साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी हमें यूनिवर्स में अपने स्थान पर पुनर्विचार करने की चुनौती देती है। यह हमें बताती है कि हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य और विस्मयकारी है।
एक ऐसा यूनिवर्स या ब्रह्मांड जो एक शुरुआत और अंत से बंधा नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मांड जो सृजन और पुनर्निर्माण के एक शाश्वत चक्र में नृत्य करता है। अगर आपको ब्रह्मांड के माध्यम से की गई यह यात्रा आकर्षक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ब्रह्मांड और उससे आगे की और भी अधिक रोमांचक खोजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।